जाइए आप लोग अंदर चलिए, जाइए आप लोग अंदर जाइए, चलिए अंदर चलिए, चला दीजिए। अरे वो लोग वो अंदर ना जाने दें, मैं मंत्री से बोल रहा हूँ, वापस नहीं दे रहा है। चाहिए बात समझिए, जो आदेश है भैया जिसको अंदर जाना जा सकते हैं, मारने के लिए आप कपाट छोड़ दीजिए मेरा, आप गोली मार दीजिए। कोई पेशाब करने जा रहा है, आप अंदर नहीं जाने देंगे। बोलता नहीं अंदर मार दीजिए। हम अपने रंग पर आएंगे तो तुम हमको रोक नहीं पाओगे। और उस मुख्यमंत्री से मैं हिसाब मांग रहा हूँ। अरे मुख्यमंत्री जी, आप बताओ, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आते हो गोरखपुर में, जनता का लाखों करोड़ रुपया आप हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में बर्बाद करते हो। आज जनता अपनी जमीन मांग रही है तो अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? क्या मुंह पे काली फूटी है क्या? मुंह पे काली फूटी है क्या? क्यों नहीं जनता के बीच में आ रहे? और साथियों, यहाँ जितने भी मीडिया के साथी हैं, जो हमारे बहुजन मीडिया के साथी हैं, मैं इनको तो बधाई देता हूँ, लेकिन जो मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो भाजपा की चाटुकार मीडिया है, आज तक वाले हैं, जी न्यूज वाले हैं, फलाने फलाने जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, उनका टीवी चैनल देखना बंद करो। वो सारे के सारे मुख्यमंत्री की जाके चाटुकारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जाके जूता चाट रहे हैं, लेकिन वो जनता की आवाज वो नहीं उठाने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाओ आपको। मुझे डर नहीं लगता है, मेरे खिलाफ कोई चला देना, लेकिन तुम्हारी चमचागिरी और तुम्हारी चाटुकारिता पर मैं थूकता हूँ। मीडिया कही जाती है कि देश की चौथी स्तंभ है, जनता की आवाज उठाने वाली है, लेकिन कहाँ है वो एनडीटीवी वाले? वो कहाँ है आज तक वाले? मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, वो दिन भर में प्रधानमंत्री 20 को सूट बदलता है, उसका फोटो दिखाते हो। मुख्यमंत्री आते हैं, वो कुत्ते को मरहम लगाते हैं, तो सारे कैमरे वाले लेकर के वहाँ कैमरे का फोटो खींचते हैं, कुत्ते का फोटो दिखाते हैं, लेकिन गरीब जनता यहाँ खड़ी है। लेकिन आज तक वाले, ये जी न्यूज वाले, ये एनडीटीवी वाले, जितने भी चैनल वाले हैं, ये मेन स्ट्रीम की मीडिया है। मुझे मालूम है, अखबार वालों से भी मैं बात कह रहा हूँ, जो 10 लोगों का, भाजपा के लोगों का पता चलता है कि कोई गाय मर गई, कोई जानवर मर गया, तो उसको जाकर के मलहम दवाई लगा करके आधे पेज में अखबार में खबर छपता है। लेकिन यहाँ जितने मीडिया वाले लोग हैं, ये सब के सब ये मुख्यमंत्री के चमचे चाटुकार हैं, जो उसकी जूठन पे पड़ रहे हैं। ये हमारे बीच में नहीं आए हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। जो जनता की आवाज उठाने हमारे बीच में नहीं आते हैं, मैं उनको धिक्कारता हूँ, मैं उनको धिक्कारता हूँ। उनका होना ना होना इस देश की गरीब जनता के बारे में, इस गरीब जनता के लिए कुछ नहीं। साथियों, मैं इस क्रम में साथियों, अब अपनी शेरनी नेता, जिसने पूरे आंदोलन को खड़ा किया, दिन रात लगातार गांव में जाकर के, हजारों गांव में जाकर के लोगों को खड़ा किया, समझाया, मुद्दे बताया, कभी डरे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जिसके घर पर हजारों की संख्या में पुलिस भेजा। अम्बेडकर जनमोर्चा के बाटे ललकार हो, अकेतनो दबाई आवाज सरकार हो। देखिए सम्मानित साथियों, यहाँ के लोग, प्रशासन के लोग कुछ हमारे साथियों को रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर साथी हैं, वो अपने अपने जगह पे गेट पे चले जाए आईडेंटिटी कार्ड के साथ। मेरा निवेदन है, जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं, संविधानवा पिया, संविधानवा पिया, जो भी हमारे वॉलंटियर साथी हैं, संविधानवा पिया, संविधानवा पिया, संविधानवा पिया। जो भी हमारे वॉलंटियर साथी हैं, वो सब लोग गेट पे चले गए। सारे लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रहा है। तमाम माताएं बहनें, भीख मांगने वाला का होता है, इसी वोट से, भीख मांगने वाले के वोट से देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होता है। मित्रों, आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आप हम लोगों का प्रशासन लोग सहयोग करें। आगे जो मेरे मित्र सहयोगी हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको सही तरीके से रखने दीजिए। इसी आशा विश्वास के साथ आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ।
जय भारत। साथियों, ये जो लड़ाई है, ये जो चीजें हैं, ये जो अधिकार में है हम, और जिस अधिकार की लड़ाई के लिए हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हर परिवार के लोगों को, भूमिहीन लोगों को 1-1 एकड़ जमीन की लड़ाई है। नहीं, 4 मेज यहाँ मंगाओ, 4 मेज इधर मंगा दो। ये लड़ाई जो है हम जीत चुके हैं, क्योंकि ये जनता, ये महिलाएं, ये सारे लोग बता रहे हैं कि इस लड़ाई को हम जीत चुके हैं। हमारे बीच एक हमारा भाई है, थोड़ा सा आगे आओ दोस्त, ये दोनों पैर से विकलांग है, लेकिन अम्बेडकर जन मोर्चा और शासन से लड़ने के लिए आपके बीच आया है। इसके हौसलों को हम सलाम करते हैं, इसके हौसले को हम सलाम करते हैं कि पैर न होने के बाद भी ये भाई अगर इस आंदोलन में आया है तो ये लड़ाई हम जीत चुके हैं। साथियों, एक बार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। ये मैसेज देता है, ये संदेश देता है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और 1 एकड़ जमीन हम लेकर के ही रहेंगे, सरकार को देना ही पड़ेगा। साथियों, अब मैं आगे अगली क्रम में मैं डॉक्टर अयूब साहब जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके कई विधायक जीते, जो स्वयं विधायक रहे, पूर्व विधायक भी हैं और हम लोगों के गार्जियन हैं, मैं उनको सीधे आमंत्रित करता हूं। और इसके पहले मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाइए, स्वागत करिए डॉक्टर अयूब साहब का। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अंसारी जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद। निराला जी आपके साथी कहाँ हैं? निराला जी आपके साथी कौन कौन से जिले में है? निराला जी आपके साथी क्या करने वाले हैं? जैसे ही उन्हें पता चला उनको वही घर में ही हाउस अरेस्ट करे। लेकिन ये जनता अधिकार की लड़ाई के लिए, ये माँ बहनों के सम्मान के अधिकार की लड़ाई के लिए, क्योंकि जमीन के जो हक की लड़ाई है, जितना अपमान माँ बहनों ने सहा है शायद किसी ने सहा है। इसलिए इस जमीन के मुद्दे को हमसे बेहतर इस समाज में ये माताएं और बहनें जानती हैं, जिसका नेतृत्व बहन सीमा गौतम लगातार 1 साल से आपके बीच कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार ताली बजा करके इस पूर्वांचल की शेरनी का आप लोग स्वागत करें। हमें फख्र है इस बात का कि मैं सीमा गौतम जैसे, श्रवण कुमार निराला जैसे लोगों के नेतृत्व में काम करता हूं, जहां किसी भी जात पात का काम नहीं होता है। ये भूमि की लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है, ये समाज के हर वर्ग की लड़ाई है। इसलिए इसमें किसी तरीके की जात पात की लड़ाई नहीं है। आप मत तोड़ देना किसी भी पार्टी वाले को, किसी भी समाज के लोगों को। मुझे आपके वोट के अधिकार की बात नहीं है, लेकिन आपके जमीन की लड़ाई के बीच जो जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, आपके घर जाकर के जो जमीन की बात समझेगा, तोड़ देंगे। चलिए आप लोग अंदर चलिए, चलिए आप लोग अंदर चलिए, चलिए अंदर चलिए, चला दीजिए, चलिए अंदर आप लोग। बार लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो लोग हैं वो अंदर न जाने दें। मैं मंच से बोल रहा हूँ, वापस नहीं दे रहा है। जाइए बात समझिए, लेकिन जो आदेश है भैया जिसको अंदर जाना जा सकते हैं, मारने के लिए आप कपाट छोड़ दीजिए मेरा, आप गोली मार दीजिए। कोई पेशाब करने जा रहा है, आप अंदर नहीं जाने देंगे। बोलता नहीं, अंदर मार दीजिए, मार दीजिए आप। अंदर के लिए रास्ता आपको दिया गया तो आप गेट बंद कर दीजिए सर, कोई नहीं ना जाए तो गेट बंद कर दीजिए। थोड़ा रास्ता मान लीजिए सर आपकी बात, या तो गेट पूरा बंद कर दीजिए, बाहर मत जाने दीजिए। गेट से अंदर चलो